गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज है 3 तारीख और आज मैं हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रही हूँ। कुछ देर पहले आपके साथ लाइव आई थी तो लंच हो गया, तो अभी जाऊँगी। तो अभी जब निकलूँगी तो अभी देख रही हूँ कि आसमान का जो हालत है वो बहुत ही ख़राब हालत, इतना क्लाउडी है और जो आवाज़ है ना, बारिश होने से पहले जो आवाज़ आते हैं वो घर तक, मतलब सारे ग्लासेस बंद है तब भी आ रहे हैं। तो बाय द वे ये है मेरा बैग पैक हो चुका है हॉस्पिटल के लिए। तो कुछ जो छोटे मोटे चीज़ें जो ज़रूरत पड़ेगी वही सारी चीज़ें हैं और 3-4 दिन के लिए है। कपड़े तो वहाँ का ही पहनना पड़ेगा, कपड़ों का तो कुछ नहीं है, ये पहन के जा रही हूँ। अगर ऑपरेशन के बाद मैं इस हालत में रहती हूँ कि जो लोअर है ना ये इलास्टिक का है, ये अगर पहन पाती हूँ तो ठीक है, अदरवाइज कप्तान सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो मिथुन को बोल दूँगी, मिथुन आने के टाइम में डिस्चार्ज जब देंगे तो आने के टाइम में कप्तान पहन के आ जाऊँगी। आर्यन के टाइम में जब एडमिट हुई थी उस टाइम में जो ऑपरेशन जो भी कुछ हुआ था इतना याद भी नहीं है, पर इतने सालों बाद तब एक अलग खुशी था कि कोई आने वाला है हमारे ज़िंदगी में। पर इस बार कौन सा खुशी, बॉडी से कोई पार्ट निकलने वाला है, इसका तो कुछ जाने वाला है बॉडी से कोई पार्ट, और भी ज़्यादा डाइजेशन में प्रॉब्लम होने वाला है, ज़िंदगी भर के लिए कुछ खाना पीना बंद होने वाला है, ऐसे बहुत सारे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि दुर्गा पूजा के टाइम में ही करना था, इतने दिन इतना इम्पोर्टेंस नहीं थी इस चीज़ को। दुर्गा पूजा, काली पूजा हम लोग के लिए, जो दिवाली जो है वो काली पूजा हम लोग के लिए, सब कुछ इस बार गया। पता है आजकल वीमेन हैरेसमेंट जिस तरह से हो रहा है, तो लॉरियल के साथ जो मैं काम करती हूँ, लॉरियल ने इनके अगेंस्ट एक इनिशिएटिव लिया है और इस इनिशिएटिव में मैं उनके साथ हूँ और मैंने वॉलंटियरली इस इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है। और लगभग हम 80% औरतें ये जो हैरेसमेंट है इसे कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है, या तो सुना है, या तो पढ़ा है, या तो देखा है, या तो खुद अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। IPSOS के डेटा के हिसाब से महिलाओं के लिए ये जो स्ट्रीट हैरेसमेंट है ये ग्लोबली नंबर 1 है, जबकि वुमेन एम्पावरमेंट लॉरियल पेरिस का कोर वैल्यू है। तो इस हैरेसमेंट के अगेंस्ट वो लोग स्टैंड अप तो लेंगे ही। ये कम्प्लीटली एक सोशल कॉज है और उनका मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 5D मेथोडोलॉजी से ट्रेन किया जाए। इस ट्रेनिंग में आपको सेफ इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी सिखाया जाता है ताकि आपके सामने सड़क पे या ट्रेन बस में कोई भी अगर ऐसे किसी वुमेन के ऊपर ऐसे हैरेसमेंट हो तो उस टाइम में आप उसे सेफली हैंडल कर पाए। लॉरियल एक लोकल NGO ब्रेक थ्रू के साथ ज्वाइन किया है ताकि लोकली लोगों को ये ट्रेनिंग दे पाए। इसके अलावा भी सबके लिए ये ट्रेनिंग अवेलेबल है ऑनलाइन पे standupindia.com पे। और मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ ये ट्रेनिंग आप ले लीजिए, ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और ओनली 15 मिनट्स के अंदर ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है। सुनो ओ मामा, पागा 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 बाबा, मामार को गुस्सा कोई ना। तो अभी चल रहा है, आर्यन भी जा रहा है मेरे साथ और मासी तो रहने वाले हैं यहाँ पे अभी 3-4 दिन तक, जब तक नहीं आ रही हूँ। भाइयों के इन दोनों के खाने पीने के बारे में मुझे इतना टेंशन कुछ नहीं होगा, ये दो ठीक ठाक से रहेंगे। तो मासी आसची আসছি আর তুমি তাহলে এই দুটোকে একটুখানি সাথে দুকা দুকা ঠিক আছে। চলো মামু, ও মামা, ও বাবা মাম্মা আসছে, আমিও আসছি, ড্যাডাও আসবে, কিন্তু তুমি আসবে না। कल मैं हूँ हॉस्पिटल में, तब मैं आपके साथ लाइव आई थी और अभी 8 बजे जाके मैं देख के आ पाई। ये है रूम। हाँ डॉक्टर आस्ते, ये है रूम, ये है मेरा फूड, मैंने भेज लिया है। तो ये है कोफ्ता, पनीर, दाल और पपाया का सब्ज़ी। और इसमें है ভার্মিসেলি। नींद तो आने वाला नहीं है, अभी मैं थोड़ा सा गेम खेलूँगी और ये वीडियो मैं बना रही हूँ मेरे मोबाइल से। तो गुड मॉर्निंग,
आज नेक्स्ट डे मॉर्निंग है और कल जब मैं एडमिट हुई थी तो उस टाइम में मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट थी, पर एक रात रहने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। अभी मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें होता है कि एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मेरा एक रात लगा। बेंगली में कहावत है ना कि ढेकी स्वर्गे गेलो धान भांगे ढेकी स्वर्गे गेलो धान भांगे। तो मिथुन से छिपा के मैं ये ले आई। देखो क्या है, पूरा ना हो पर एक छोटा मोटा स्किन केयर, क्योंकि गंदा में नहीं जा सकती, चाहे हॉस्पिटल हो या जो भी हो। ये तो ज़रूरी चीज़ है। ये इसलिए ले आई क्योंकि ओटी आज है, ओटी दोपहर 1 बजे, तो उसके बाद मैं वॉशरूम में जाके फेस वॉश नहीं कर पाऊंगी, तो उस टाइम में मुझे ये काम आएगा। पावर बैंक और उसका ये केबल, अलग से एक चार्जर, पैड्स अगर ज़रूरत पड़े तो, बैग और कुछ पर्सनल चीज़ें। तो आज कुछ टेस्ट होगा, तो उस टेस्ट के लिए मैंने अपने थायराइड का जो मेडिसिन लिया था वो इतनी सी पानी में लिया था, और उसके अलावा कुछ नहीं ले पाऊँगी। इवन ब्रेकफास्ट, बहुत भूख लगी पर ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाऊँगी, पानी भी नहीं पी पाऊँगी। 9 बजे तक MRCP कुछ एक टेस्ट है, तो वो होगा शायद, वो MRI, एक्चुअली वो MRI टाइप से कुछ होगा। तो उसके बाद 1 बजे होगा OT। उसके बाद अगर कुछ खाने को मिल जाए तो ठीक है। मेरा जिम बैग मेरे हॉस्पिटल में भी काम आता है। रात सो गई थी तो इसलिए इतना बोरिंग नहीं लगा। रात पेन के मारे मैं सो नहीं पा रही थी, मतलब नींद नहीं आ रहा था, एक अलग सा इरिटेशन हो रहा था। पर उसके बाद कॉमी फ्रेम शायद एक मेडिसिन दिया था, होगा वैसे कुछ, तो उससे लेने के बाद रात में सो पाई, और किस तरह से रात गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला। और मुझसे मेरे एक सब्सक्राइबर मिलने आए थे जब मैं MRI के लिए गई थी। 2 घंटे वेट किए मेरे लिए। तो उनका नाम है अनिंदिता कर्मकार, और ये एक्रोपोलिस मॉल के ये आसपास में उनका घर है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। वो आके बस सिंपल रो दिए, इस तरह से तुमसे मिलने का बहुत मन था, पर इस तरह से मिलूंगी कोई पता नहीं था। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के इतना प्यार और इतना ब्लेसिंग्स के लिए, कि कोई चले भी आई यहाँ पे मुझसे मिलने, और 2 घंटे तक यहाँ पे वेट की। उसके बाद मैं जब आ रही हूँ तो मुझे देखे स्माइल कर रहे। मैंने सोचा कौन हो सर, जब स्माइल कर रहा है, मैं नहीं जानती उन्हें, तो इतना तो मुझे लगा था कि ज़रूर मुझे जानते होंगे यूट्यूब के थ्रू। फिर सामने आके बस रो दिए। इसी को प्यार कहते हैं। एग्जैक्टली। मतलब ये वर्चुअल वर्ल्ड में भी जब प्यार नहीं है, लोग बोलते हैं, मीम्स करते हैं, वो सही नहीं है। वर्चुअल वर्ल्ड में भी प्यार। एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हॉस्पिटल में, ये कोरोना के टाइम में भी कोई रिस्क में हॉस्पिटल में मुझे मिलने कोई आएंगे। बस और ब्लॉग करने की ज़रूरत नहीं, अभी 1 बजे ऑपरेशन है, अभी रेस्ट लो, सबको बाय बोलो। हाँ नहीं, मैं सिर्फ अपडेट दे रही थी अभी तक की, मतलब अभी 12:30 बज चुकी है, और आधे 1 घंटे में मुझे ले जाया जाएगा। ये OT का कपड़े भी देके गए हैं, ये भी मुझे पहन के मुझे रेडी होना है। तो चलिए आज इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आपसे फिर मिलेंगे ऑपरेशन के बाद, जब मैं मिलने के लायक रहूँगी उसके बाद। तो थैंक्स अगेन फॉर योर ब्लेसिंग्स, एंड मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगी, और पूजा को भी एंजॉय करेंगे, और आपके साथ ब्लॉग भी एंजॉय करेंगे। बाय। मेरे तरफ से भी बाय। I think I like it how it is.